नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एवी टेक में। दोस्तों 24 अप्रैल शाम की महत्वपूर्ण खबरें जान लेते हैं। एक एक करके सारी न्यूज़ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर के। तो दोस्तों कुल मिलाकर के देश में अब तक कोरोना पेशेंट की संख्या 23,452 हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 1752 नए केस देखने को सामने मिले हैं। इसमें से 723 की डेथ हो चुकी है और 4,814 रिकवर्ड हो चुके हैं। अगर उत्तर प्रदेश में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में अब तक ये संख्या 1604 हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 95 नए केस देखने को मिले हैं। वहीं पर 24 लोगों की अब तक डेथ हो चुकी है। दोस्तों एक बड़ी अपडेट है प्रयागराज जिले से लेकर के। प्रयागराज में आज 3 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसको लेकर के शासन प्रशासन सतर्क हो गए और 2 इलाके सील कर दिए गए हैं। ठीक है, तो आज जो 3 पेशेंट मिले, कहाँ कहाँ मिले हैं वो देख लीजिए आप लोग। तो दोस्तों 3 में से 2 युवक जो हैं वो शंकरगढ़ इलाके के रहने वाले हैं। 21 अप्रैल को मुंबई से लौट करके आए थे। उसके बाद एक जो युवक है वो शिवकुटी इलाके का रहने वाला है। तो दोस्तों शंकरगढ़ और शिवकुटी दोनों इलाकों को फिलहाल सील कर दिया गया है, हॉट स्पॉट घोषित कर दिया गया, ताकि आगे मरीजों की संख्या ज़्यादा ना बढ़ पाए। ठीक है, दूसरी अपडेट दोस्तों ये है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ा फैसला लिया हुआ। इस फैसले के तहत जो भी मजदूर हैं उत्तर प्रदेश के और अलग अलग राज्यों में फंसे हैं, उनको उत्तर प्रदेश सरकार लेकर के आएगी। इसके लिए स्पेशल बसें चलाई जाएंगी, लेकिन ये मजदूर वही होंगे जिन्होंने 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा कर चुके हैं। ठीक है, जो अभी क्वारंटीन में हैं उनको नहीं लाया जाएगा। जिनका क्वारंटीन 14 दिन का टाइम पूरा हो चुका है, सिर्फ उन्हीं मजदूरों को लाया जाएगा दूसरे राज्यों से। वहीं पर दोस्तों बिहार में अमीन के पदों पर भर्ती आई हुई है। कुल मिलाकर के 1767 पदों पर भर्तियां हो रही हैं। अमीन के लिए 12वीं पास मांगा गया है। जो भी छात्र हैं 12वीं पास हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करते हैं तो 30 अप्रैल 2020 लास्ट डेट इसमें है। ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपका जो चयन होगा लिखित परीक्षा के आधार पर चयन आपका किया जाएगा। ठीक है, अगली न्यूज़ की दोस्तों बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ई ग्राम स्वराज पोर्टल लॉन्च किया है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सभी ग्राम पंचायतों के प्रमुखों को संबोधित किया। क्योंकि आज पंचायती राज दिवस था, इसलिए सभी को संबोधित किया और इस मौके पर ई ग्राम स्वराज पोर्टल और ऐप की शुरुआत की। अब क्या है ये ई ग्राम स्वराज पोर्टल? दोस्तों ये एक ऐसा पोर्टल है जहां पर पंचायतों को डिजिटल बनाने के लिए एक कदम उठाया गया है। भविष्य में यह पंचायत का लेखा जोखा रखने वाला इकलौता माध्यम बनेगा। बता दें कि इस पोर्टल के बाद अलग अलग जगहों पर काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, इस ऐप पर पंचायत के विकास कार्यों से लेकर के फंड तक सारी जानकारियां आराम से उपलब्ध कराई जाएंगी। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इसी के जरिए स्वामित्व योजना भी शुरू की है। इस स्वामित्व योजना क्या क्या काम है? तो स्वामित्व योजना दोस्तों गांव में संपत्ति को लेकर के जो स्थिति रहती है वो आप लोग जानते हैं किस तरीके से रहती है। अगर गांव में कोई लोन लेना चाहे गांव की ज़मीन से तो फिलहाल आसानी से नहीं मिलता, बल्कि शहरों में आसानी से मिल जाता है। तो इसके लिए कहा गया है कि स्वामित्व योजना इसी को ठीक करने का एक प्रयास है। इसके तहत देश के सभी गाँवों में ड्रोन के माध्यम से गांव की हर संपत्ति की मैपिंग की जाएगी। इसके बाद गांव के लोगों को उस संपत्ति का मालिकाना प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्वामित्व योजना के जरिए संपत्ति को लेकर के भ्रम और झगड़े खत्म हो जाएंगे। इससे गांव में विकास योजनाओं की प्लानिंग में मदद मिलेगी। वहीं शहरों की तरह गांव में भी आप बैंकों से लोन ले सकेंगे। इसके लिए ग्रामीणों से न्यूनतम डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। तो फिलहाल ये स्कीमें आज लॉन्च की गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में आप लोग जानते होंगे, ये न्यूज़ पहले भी आ चुकी है कि लॉकडाउन के बाद उत्तर प्रदेश में लगभग 5200 लेखपालों की भर्ती की जाएगी। ये आज की अपडेट है 24 अप्रैल 2020 3:43 की। यहाँ पर भी दिया गया कि अब आपके लिए खुशखबरी है कि 5200 पदों पर लेखपाल की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश में काफ़ी लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार था। अभी तक ये जो भर्तियां होती थी वो राजस्व विभाग करवाता था, लेकिन इस बार राजस्व परिषद ने
इसकी जो जिम्मेदारी है वो यूपी ट्रिपल एस सी को दी है। यूपी ट्रिपल एस सी को इसका प्रस्ताव मिल चुका है और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद यूपी ट्रिपल एस सी से 5200 पदों पर लेखपालों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो ये दोस्तों एक अपडेट हो गई। अब दोस्तों एक आप महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए है। ये अपडेट तेलंगाना से लेकर के है। तेलंगाना में दोस्तों एक यूनिवर्सिटी है, आप लोग जानते होंगे, उस्मानिया यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी ने ये सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू छात्रों को परिषद के फैसले से अवगत कराया है कि जो भी स्नातक प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्र हैं उनको अब मतलब इस साल प्रमोट कर दिया जाएगा बिना किसी परीक्षा के, यानी परीक्षा नहीं करवाई जाएगी स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों की और उनको अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये भी बात कही है कि अगले साल इन छात्रों को बैकलॉग अपना जो क्लियर करना होगा, यानी जो परीक्षाएं होंगी बैकलॉग के तौर पर क्लियर करनी होंगी, इस साल एग्जाम नहीं होंगे। ये जो दोस्तों फैसला था तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन ने लिया है और उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने इसको लागू भी कर दिया है। हम बात करते हैं पंजाब में शिक्षा विभाग की भर्ती को लेकर के। दोस्तों 500 से ज़्यादा पदों पर भर्तियां हो रही हैं। आप देख पा रहे हैं 24 अप्रैल 3:22 की अपडेट है। पंजाब लोक सेवा आयोग ने 500 से ज़्यादा पदों पर भर्तियां निकाली हैं, ठीक है। हालांकि भर्तियां पहले आई थी इनकी, लेकिन अब डेट बढ़ा दी गई है। तो अगर आपने इसमें आवेदन नहीं किया तो 1 जून 2020 इसकी अंतिम डेट है। इस तारीख तक आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। पहले यह डेट 30 अप्रैल तक निर्धारित की गई थी, ठीक है। इस भर्तियों के जरिए हेड मास्टर की भर्ती हो रही है, प्रिंसिपल की भर्ती हो रही है, हेड मिस्ट्रेस और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के 544 पदों पर दोस्तों भर्तियां हो रही हैं। तो जिस पद के लिए आप एलिजिबल हैं उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 24 मार्च से शुरू हुए थे और 1 जून 2020 तक इसके लिए डेट है, ठीक है। फीस जमा करने की डेट 8 जून 2020 निर्धारित की गई। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ऑफिशियल वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है। यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ज़्यादा जानकारी आप लोग इस वेबसाइट पर जाकर के ले सकते हैं। अब बात करते हैं CUCT एग्ज़ाम की। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि CUCT के एग्ज़ाम के जरिए जितने भी केंद्र की मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी होते हैं उनमें विभिन्न कोर्सों में एडमिशन्स होते हैं। इसके फॉर्म फिलहाल चल रहे हैं और इसकी लास्ट डेट दोस्तों बढ़ा दी गई है। अब इसकी लास्ट डेट है 23 मई 2020, एक्सटेंड कर दी गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इसकी एग्ज़ाम डेट भी एक्सटेंड की गई, यानी जो वर्तमान डेट थी उनको पोस्टपोन्ड कर दिया गया। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन एग्ज़ाम डेट। यहाँ पर UI एंड PG प्रोग्राम्स के अंतर्गत जो डेट थी एग्ज़ाम की वो 30 और 31 मई 2020 को डेट थी, लेकिन इसको काट करके यहाँ पर लिखा गया टू बी नोटिफाइड लेटर। यानी जब 23 मई तक आप लोग आवेदन करेंगे तो फिर 30 और 31 मई को इसका एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। ऐसे में ये एग्ज़ाम डेट बढ़ा दी गई। नए एग्ज़ाम के डेट के बारे में कोई भी सूचना नहीं दी गई है, ठीक है। वहीं पर RP प्रोग्राम्स के अंतर्गत जो एग्ज़ाम होने थे वो 6 जून और 7 जून 2020 को होने थे। ये भी एग्ज़ाम डेट को पोस्टपोन कर दिया क्योंकि यहाँ पर काट करके लिखा गया और नए एग्ज़ाम डेट के बारे में बताया गया है टू बी नोटिफाइड लेटर। इसी तरीके से UI एंड PG एग्ज़ाम्स के डेट है, इन सबको भी बढ़ा दिया गया है। तो कुल मिलाकर के CUCT के अंतर्गत जो भी एग्ज़ाम डेट थी वो बढ़ा दी गई हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों हो गई आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर सारी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको शिक्षा जगत से लेकर के सभी प्रकार की नौकरियों की पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।